तुमने तो कहा था तुम नहीं आओगी। जी हाँ, लेकिन मैं खुश हूं कि आ गई। इस बहाने कुछ बातें पता चल गई मुझे। कैसी बातें? ये जो लेडीज खड़ी हैं आपकी खालाएं हैं क्या? हाँ। इत्तेफाक से मैंने उनकी बातें सुन ली हैं। तो क्या सुना तुमने? बड़े साहब आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। माफिया आपके पीछे लग गई है। वो निशान साहिबा के शौहर है ना, आप जानते हैं उनके आदमी मेरे साथ भी उलझे थे। तो इस बात पे गुस्सा है? इसे गुस्सा नहीं, फिक्रमंद होना कहते हैं। यानी मतलब उन लोगों ने अगर आपके साथ कुछ कर दिया तो, आपको तकलीफ पहुंचाई तो। या फिर मुझे। आपने तो कहा था कि वो मामला खत्म हो गया बड़े साहब। हेलो टू यू। कैसी हो जुगनू? बहुत खूबसूरत लग रही हो आज तो तुम, सच में। शुक्रिया तुम्हारा। जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। हमें एस्ली को यहाँ से दूर भेजना होगा। यार उसको क्यों दूर भेजेंगे? पता नहीं मुझे यार। ठीक है, मैं संभाल लूंगा किसी तरह, तुम फिक्र ना करो। वैसे भी मैं आज रात इसी के साथ होऊंगा तो सब संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। इलायदा डांस के लिए इंतजार कर रही तुम्हारा। आज का दिन कितना अच्छा है ना बारिश। आज डांस करते हुए तो मुझे यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए। हमारे सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। तुमने तो कहा था सिर्फ क्लाइंट्स आएंगे। तुमने मुलाजिमों को भी इनवाइट कर लिया। मैं उन्हें भी अपनी खुशी में शामिल करना चाहती थी। मैं उन सबको बहुत मिस कर रही थी। याद है मेरी बर्थडे पार्टी पर तुमने मुझे कितने अच्छे सरप्राइजेस दिए थे। वैसे ही सरप्राइजेस की उम्मीद है मुझे तुमसे। इलायदा, अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। सारे काम तुम्हें छुप छुप के करने की आदत है शुरू से। किस सरप्राइज की बात कर रही हो वैसे? हम दोनों पार्टनर्स हैं। आओ चलो मेहमानों से मिलने चलते हैं हम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है हसन साहब। बारिश तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। तुमने क्या सोचा था? वो अपने इतने खास मेहमानों के बीच अपना वक्त अपने ड्राइवर के साथ गुजारेंगे? क्या वो मेरी तरफ नहीं देख सकते? मैं भी तो मेहमान हूं ना यहाँ। देखो, मैं जब से आई हूँ यहाँ तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। तुम मुझे इधर उधर भगा रहे हो, एक तरफ ले गए, दूसरों से बात भी नहीं करने दे रहे हो तुम मुझे। थक गई हूँ मैं यार। और बॉस को देखो, उन्होंने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। हमदर्दी के लिए बुलाया शायद मुझे। घर जा रही हूँ मैं यार। मेरे साथ डांस करोगी?
बहुत बोर हो गई है हाँ? पता नहीं, बात यह है कि मुझे सबकी आदत नहीं है। किसकी आदत नहीं है? यानी कि यही सब, यही ऐशो इशरत वगैरह की बात कर रही हूं मैं। अगर आप हिस्सेदार बनने को ऐसे ही मानते हैं तो जब आपकी शादी होगी और क्या जब हमारी शादी होगी? खैर जो भी है छोड़े इसे। एस्ली। जी कहिए। मैंने किसी को भी यहां हमदर्दी में नहीं बुलाया है। अगर मैं तुम्हें ना बुलाना चाहता तो मैं तुम्हें यहां के लिए इनवाइट ना करता। पागल लड़की। सिद्धिका, देखो मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं होगा। मेरी दवा। परेशान ना हो, मैं आपको आपकी दवाई दे रही हूँ। क्या हुआ लड़की? ये किस तरह का मजाक है या कोई डरावना ख्वाब है? सिद्धिका बताओ। ये ख्वाब नहीं है इलायदा साहिबा। क्या हुआ? क्या इसको दमा का अटैक हुआ है? कैसा दमा आपा? जलन से मर रही है, उस मंजर को तो देखो। तो तुम डांस कर सकती हो? आप हैरान क्यों हैं? ड्राइवर होने का ये मतलब तो नहीं कि मैं पैदा भी वैसी हुई हूँ। अलबत्ता आपकी जितनी प्रैक्टिस नहीं है मुझे, लेकिन गुजारा हो जाता है। तुम्हारे पास वैसे हर बात का जवाब है ना? तुम्हारी ये जिद की फितरत कैसे संभालूंगा मैं? जवाब नहीं है मेरे पास ऐसे सवालों के जो आप पूछ रहे हैं मुझसे। कि तुमने डांस सीखा है कहीं से? नहीं, मगर ऐसे ही कर लेती हूँ थोड़ा बहुत डांस। ठीक है फिर। क्या ये लड़की वापस आ गई है? बदकिस्मती से इलायदा साहिबा। कौन है ये लड़की? क्या मतलब है? आप नहीं जानती इस लड़की को? नहीं, मुझे नहीं पता कौन है ये लड़की। ये लड़की बारिश के पैसों की पुजारन है। हम इस लड़की को जब भी निकालते हैं ये फिर वापस आ जाती है जैसे कोई बूमरैंग। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक कामयाब वकील है जो बारिश बार बार उसको काम पे क्या रख लेता लॉयर? है। कैसी लॉयर? आप जानती भी हैं ये कौन है? ये लड़की बारिश की पर्सनल ड्राइवर है। ड्राइवर। क्या ये लड़की ड्राइवर है? जी मैडम, ड्राइवर है। ये वाकई एक ड्राइवर लड़की है। ये किस किस्म की ड्राइवर है डियर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्राइवर तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। जरा इसके जेवर और लिबास तो देखो। क्या कोई मामूली सी तनख्वाह से ये सब खरीद सकता है? पक्की बात है मेरे बारिश को लूट रही है। क्या उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है क्या? हाँ प्लीज नहीं। क्या आपको लगता है बारिश इतना गिर सकता है? असल में ये लड़की तो बारिश का फायदा उठा रही है बस। ये हंस की मानंद हसीन लड़की अक्लमंद वकील बारिश का फंसा रही है। बारिश आपसे प्यार तो करता ही होगा, है ना हंदान साहिबा? जाहिर है वो मुझसे प्यार करता है। मैं उसकी माँ की तरह हूँ। तो एक माँ होने के नाते आपको इस लड़की के बारे में कुछ क्यों नहीं मालूम? आपको ये बात अजीब नहीं लगती? खैर, मैं अपने मेहमानों को देखने जा रही हूँ। चलो। बिल्कुल अजीब नहीं। चुप हो जाओ खानदान। हत्ता कि तुम्हारे मुताबिक भी अजीब है। जी आपा, अजीब है, लेकिन बारिश ऐसी बात हमसे क्यों छुपाएगा आखिर? देख नहीं रही हो क्या तुम उसे? फिर पूछ रही हो क्यों छुपाएगा? हाय, अच्छे तो बहुत लग रहे हैं।
इसे देखो जरा, किसी छिपकली की तरह मेरे बरिश पर चिपक गई है ये, और इसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। हमने इसे कमतर समझ लिया है इलायदा साहिबा, अब कुछ बड़ा करने की बारी है हमारी। इसने वाकई मेरी पार्टी बर्बाद कर दी है। मैं पागल हो जाऊंगी सिद्दीका। आप पागल ना हो, आपकी सास संभाल लेंगी ये सब। कैसे? जो काम मैं न कर सकी वो ये कैसे करेंगी? जरूर करेंगी, खाला होने की वजह से। कोई भी इंसान परवरिश करने वाले के सामने नहीं डट सकता। तो ऐसा है क्या? जी जरूर ऐसा ही है। उसने मेरे साथ सिर्फ एक ही गाने पर डांस किया। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मैं अभी आती हूँ कुछ देर में। बारिश, मैं जुगनू को घर छोड़ के आता हूं। क्या कहा तुमने? असली की बात कर रहा हूं, उसे घर छोड़कर आ जाता हूं। सबका ध्यान तुम्हारी तरफ ही था। हाँ ठीक है, छोड़ो छोड़ो। बरिश बेटा, वो खूबसूरत लड़की कौन थी जिसके साथ डांस कर रहे थे? क्या वो तुम्हारी कंपनी में काम करती है? बस कर दीजिए खाला, आप पहले ही उसके बारे में जान चुके होंगे। मेरी जान किसी और के मुंह से सुनना तुम्हारे मुंह से सुनने जैसा थोड़ी है। नहीं, ये कुछ ऐसा है जो हम पहली दफा देख रहे हैं। यही कि एक खातून ड्राइवर, ये कोई आम बात तो नहीं है। वो टैक्सी ड्राइवर थी पहले, उसे जॉब की जरूरत थी और मुझे ड्राइवर की। बस इतनी बात है, उसके बारे में जरा सोचने की जरूरत नहीं है आप दोनों को। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, सी यू। जरूर। यानी अगर कोई ऐसा कहे तो शक मजीद बढ़ जाता है ना आपा। यानी इलायदा ने जो कुछ हमसे कहा वो सब सच है, तो उस लड़की की जान नहीं छूटेगी मुझसे। जुगनू, जो के साथ देर तक बातें चलती रही होंगी, और क्या है। अभी तुम्हें चमका देती हूँ बिल्कुल। कब आएगी ये? Judgment Day is coming your way. Oh, say, you better pray.
Judgment Day is coming your way. क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? नहीं तो थोड़ी सी भीग गई हूं मैं। कार वॉश पे ले जाती? खुद क्यों धो रही हो तुम इसे? हाँ, आज थोड़ा जल्दी आ गई थी तो इसलिए, और काली रोशनी बहुत गंदी हो रही थी तो मैंने सोचा कि धो देती हूँ इसे। काली रोशनी? हाँ, खैर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी तो हालत ही बिगड़ गई है बिल्कुल, या अल्लाह। मशीन है अंदर, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। वैसे भी घर वाले कपड़े हैं तुम्हारे पास? नहीं, मगर दूसरे कपड़े हैं वो तो क्या हुआ, एक दिन के लिए गुजारा हो सकता है। और वैसे भी वो अच्छे लगते हैं तुम पे। आ जाओ, सुखा लो खुद को। आ जाओ ना। अच्छा, अब मैं क्या करूं? क्या करना चाहती हो? हमें ऑफिस जाना है ना, रेडी हो जाते हैं एक साथ। क्या मतलब एक साथ? मतलब रेडी एक साथ। वॉशरूम्स 2 हैं वैसे। चलो, ब्लो ड्रायर और टॉवल सब मौजूद है वहां, और तुम्हारे कपड़े भी मशीन में डाल देंगे, शाम में ले जाना। शुक्रिया बड़े साहब। एस्ली, एस्ली, तो मुझे बुला रही थी? जी, वो मैं ब्लो ड्रायर ढूंढ रही थी। मैंने वॉशरूम में शेल्फ देखे तो मुझे मिल गया, लेकिन मैंने और कुछ नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा। सच कह रही हूँ, ब्लो ड्रायर निकाला मैंने। ठीक है, अच्छी बात है। ये लो तुम्हारी चाबियां। ये आखिरी दफा दे रहा हूं। ठीक है, खैर कम से कम आपने मेरी कीचेन तो नहीं फेंकी। रात में घर वालों के साथ कोई मसला तो नहीं हुआ था ना? यानी देर से घर पहुंची थे ना? नहीं तो, हार्डली कोई 15 मिनट में घर पहुंच गई थी मैं। लेकिन जी, मुझे देर तो हो गई थी, मेरी अम्मी इंतजार कर रही थी। खैर, कंपनी की जगह तब्दील हो चुकी है। तुम्हें शेरीन ने लोकेशन सेंड कर दी होगी, चाहो तो देख सकती हो उसे। लेकिन किस लिए तब्दील कर ली? ताकि ढूंढ न सको तुम हमें। वेरी फनी। मैंने तुम्हें आज अजीब हालत में गाड़ी धोते हुए देखा है, फिर तुमने खुद पे पानी गिरा लिया, उसके बावजूद भी फनी मैं हूं। आप जो एकदम से आ गए थे। कैसे आ गया था? अचानक से। खैर, कंपनी में चोरी हो गई थी इसलिए जगह चेंज करनी पड़ी, कोई और खास वजह नहीं है। बड़े साहब, दराज का सारा सामान ले आई हूं मैं। हाँ ठीक है, इन्हें वहां रख दो असली, पहले इनको सेट कर लेते हैं। ओके। शीरीन ने सब कुछ कितनी अच्छी तरह से मैनेज किया है, हर चीज अपनी जगह पर है। शीरीन देखने में छोटी है, अगर वो ना होती तो हम अकेले कुछ ना कर सकते।
ये गिर गई। ये क्या उठाया हुआ है? लॉ की बुक्स हैं कुछ। खूबसूरत है ये बहुत। तस्वीर में जो औरत है, हाँ खूबसूरत तो है। शायद हमें इसे फ्रेम कर लेना चाहिए ताकि ये खराब ना हो। फ्रेम में थी ये पहले, लेकिन वो टूट गया। तो ये इतनी कीमती है कि इसकी तस्वीर अपनी टेबल पर रख ली है। मैंने इन्हें कभी देखा क्यों नहीं? शायद उनकी अलहदगी हो गई और वो चली गई और बड़े साहब पागल हो गए। उनके जाने के बाद फ्रेम फेंक दिया, लेकिन उनको छोड़ा नहीं। तस्वीर रख ली उन्होंने। हाँ, बहुत हसीन है वो। बहुत खूबसूरत है ना? बहुत ज्यादा। इंसान अपनी आंखें नहीं हटा सकता। ऐसा ही है। वैसे मेरे बाबा भी इनसे आंखें नहीं हटा पाए थे। क्या? अम्मी आपकी? और कौन हो सकती हैं? जी समझ गई। शीरीन को दे दो, फ्रेम करवा देगी। जी जरूर बड़े साहब। उसकी अम्मी तो यार वो, हाय कितनी प्यारी है उसकी अम्मी। असली ये सब जलन वगैरह क्या फजूल की हरकतें हैं ये। बरिश, आखिर उस इंसान का पता चल ही गया जिसने चिचक को मारा और भाग गई। ओह, तो सब इतना क्लियर है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। माजी में हकान ने जो भी बेवकूफियां की उसके बावजूद मुझे यकीन है कि यही लड़की है। क्योंकि तुम्हें यकीन है? हाँ यार, पूरा यकीन है, क्योंकि यही वो लड़की है जिसने 13 मार्च को हकान को लूटा था। मुझे इसका असली नाम तो नहीं पता, लेकिन इसका निकनेम नीली परी है। ज्यादातर ये बलद की एक आर्ट गैलरी में होती है और ये जगह एक बर्क नामी शख्स के नाम पर है। शायद ये इस लड़की का दोस्त है, लेकिन हो सकता है कि इस ग्रुप का सरबराह भी हो, मुझे यकीन नहीं है। लेकिन ये हमें इस एड्रेस पर मिल जाएगी। और तुम्हें ये लड़की कैसे मिली? कुछ भी नहीं बता रहे हो। मैंने तुमसे कल भी ये सवाल पूछा था। हाँ, वो मैं तुम्हें बलद जाने के बाद बताऊंगा। उस तरह से ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है अच्छा ही होगा।